वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। इससे पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था क्लस्टर पॉइंट को और आज उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ आर एंड लेट सी बी अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। फॉर अ फंक्शन एफ from A to R, a real number L is said to be a limit point of f at C. If given any epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that if x belongs to A and x minus C mod less than delta greater than 0, then f of x minus L less than epsilon. अब इसमें कहना क्या चाहता है कि सबसे पहले कि अगर A सबसेट है R का और सी जो है वो कोई क्लस्टर पॉइंट है हमारे पास ए का। अब एक फंक्शन हम लेते हैं ए से आर पे और एक रियल नंबर को हम जो है लिमिट कहेंगे फंक्शन की पॉइंट सी के ऊपर, अगर हमारे पास एक एप्सिलॉन दिया गया हो और उस एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है एक डेल्टा जो कि पॉजिटिव है, और अगर हम एक्स भी ए से लेते हैं और सी जो है हमारा लिमिट पॉइंट, ये दो पॉइंट आपने देखने हैं। एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और सी जो है वो क्या है, क्लस्टर पॉइंट है ए का। अगर इनका डिस्टेंस किसी पॉजिटिव नंबर से कम आ जाए तो फिर हम ये कहते हैं कि एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ये डेफिनेशन है हमारे पास लिमिट ऑफ द फंक्शन की। ठीक हो गया। एल यहाँ पे कोई भी एक ख़ास नंबर है जिसको हमारा फंक्शन अप्रोच कर रहा है। अब इसको अगर हम सिंपल में लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स गोज़ टू सी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एल। ये इसको सिंपल वे में लिखने का तरीका है, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स गोज़ टू सी एफ इज़ इक्वल टू एल। ठीक। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा x जो है वो c को अप्रोच करता है तो जो हमारा f है वो किसको अप्रोच करेगा, l को अप्रोच करेगा। यानी कि x यहाँ पे हमारे पास क्या है, डोमेन है, और ये डोमेन अगर चलती चलती c तक पहुँचेगी तो हमारा जो फंक्शन है वो किसको, एक ख़ास नंबर को अप्रोच कर जाएगा, जिसे हमने यहाँ पे l का नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो ये हम डेल्टा लेते हैं ये डिपेंड करता है हमेशा एप्सिलॉन के ऊपर। यानी कि क्वेश्चन में अगर इसको डेल्टा इंटू एप्सिलॉन लिखते हैं तो तब भी ये बेहतर होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, लिमिट है। बेसिकली हमने इससे पहले लिमिट ऑफ द सीक्वेंस भी डिस्कस की थी। क्या था कि हमारा सीक्वेंस एक ख़ास पॉइंट को अप्रोच कर जाता है। ठीक है। और जब उसको अप्रोच करता है तो उसके दरमियान हमने देखा था कि डिस्टेंस हमारी तवक्को से भी ज़्यादा कम था। तो सेम यही सिचुएशन है कि जैसा कि हमने सोचा कि अगर हमारा फंक्शन जो है इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो इन दोनों के दरमियान कितना फासला रह जाएगा, एप्सिलॉन का। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एप्सिलॉन से भी कम फासला रह गया है। अब ये तो थी हमारे पास लिमिट। अब एक बड़ा ही अहम हमारे पास रिज़ल्ट है, और ये आपने जो है ना याद रखना है कि इफ़ फंक्शन इज़ फ्रॉम ए टू आर, एक कोई फंक्शन हम ए टू आर लेते हैं, एंड इफ़ सी इज़ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है। सी हमारा क्या है, एक क्लस्टर पॉइंट है ए का। तो देन f has only one limit। यानी कि अगर ए टू आर हमारा फंक्शन है, सी क्लस्टर पॉइंट ए का, तो एफ़ कोई जो है ना हमेशा क्या होगी, एक ही लिमिट होगी। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन मस्ट बी यूनिक। ठीक है। लिमिट हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। सीक्वेंस के केस में हमने इस चीज़ को पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है। अब फंक्शन के केस में भी यही है कि लिमिट जो है वो हमेशा क्या होगी,
यूनिक होगी। अब इसके बाद जो है एक बड़ा ही अहम थ्योरम है, इसको हम देखते हैं कि लेट फंक्शन है ए टू आर और सी उसका क्या है, क्लस्टर पॉइंट है ए का। तो हमारे पास वो कहता है कि ये दो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट है। अब कौन कौन सी स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है? पहली है कि x गोज़ टू c एफ एक्स इज़ इक्वल टू एल। ठीक है, ये अब हमने जो है अभी भी पढ़ी है। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है जो इसकी इक्विवेलेंट है, वो ये है कि गिवन एनी नेबरहुड, ये जो है नेबरहुड से डिनोट करें वी को, नेबरहुड ऑफ एल हैविंग रेडियस एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा नेबरहुड, वी नेबरहुड हो सी का और उसका रेडियस कितना है, डेल्टा है, सच दैट कि अगर एक्स सी के बराबर नहीं है तो एक ऐसा पॉइंट हमारे पास ये सी के नेबरहुड में होगा जो कि किसको बिलोंग करेगा, नेबरहुड ऑफ एल को बिलोंग करेगा। ठीक है, देन एफ एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ एल। यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ से थोड़ा सा एफ एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ एल। तो यहाँ पे इसको हमने ये साबित करना है कि अगर हमारे पास कोई भी नेबरहुड है और नेबरहुड सी को अगर हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है तो फिर हमारा जो एफ एक्स है वो नेबरहुड ऑफ एल को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है ए टू आर। ठीक है, और ए टू आर है, हमें पता है कि जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि एक्स माइनस सी ये डेल्टा से लेस होता है। अब इसे मॉड को ख़त्म करें तो एक्स ग्रेटर देन सी माइनस लेमडा लेस देन सी प्लस लेमडा, या फिर इसको अगर इंटरवल की शक्ल में लिखते हैं तो इसे हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा। अब ये क्या बन गया, नेबरहुड बन गया। और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो है x बिलोंग कर रहा है नेबरहुड ऑफ c हैविंग रेडियस डेल्टा। ठीक है, सिमिलरली जो है जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, तो इसका भी ओपन करते हैं हम मॉड, तो ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि वही काम करेंगे हम जो है इसको, ये चूँकि नेबरहुड की डेफिनेशन बन गई है तो इसको हम नेबरहुड में लिखेंगे एल माइनस ई एल प्लस ई। ठीक है, तो इसको फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एफ एक्स हमारे पास बिलोंग कर रहा है नेबरहुड ऑफ एल को हैविंग रेडियस डेल्टा। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि अगर एक्स जो है वो वी सी के नेबरहुड को बिलोंग करता है तो हमारे पास एफ एक्स जो है वो एल के नेबरहुड को बिलोंग करेगा। ओके, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा ही अहम क्राइटेरिया है जिसको नाम दिया जाता है सीक्वेंशियल क्राइटेरियन। अब सीक्वेंशियल क्राइटेरियन क्या है कि अगर एफ हमारे पास कोई फंक्शन है ए टू आर, सी हमारा क्लस्टर पॉइंट है, तो ये दो जो है आपस में बराबर होंगे। अब कौन कौन से हैं कि लिमिट एक्स गोज़ टू सी एफ एक्स इज़ इक्वल टू एल, यानी कि एफ एक्स की लिमिट एल कब होगा, जब हर सीक्वेंस जो कि ए के अंदर है वो सी को कन्वर्ज करेगा, और ये देखिए कन्वर्ज करेगा इक्वल नहीं है। और फिर क्या है कि तमाम के लिए जो सीक्वेंस हैं उसका जो फंक्शन अगर लेंगे तो वो किसको अप्रोच करेगा, एल को अप्रोच करेगा, यानी कि एफ एक्स एन जो है वो कन्वर्ज करेगा किसको, एल को करेगा। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि अगर आपके पास लिमिट एक्स गोज़ टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल किसी ख़ास नंबर के बाद बराबर आ जाए आपके पास लिमिट, तो फिर ए के अंदर अगर कोई सीक्वेंस भी होगा जो कि सी को कन्वर्ज कर रहा है तो फिर उस सीक्वेंस का जो फंक्शन है वो हमेशा किसको अप्रोच करेगा, एल को अप्रोच करेगा। और इसी का ही हम अपोजिट देख लेते हैं कि अगर हमारे पास लिमिट जो है वो सी एफ एक्स इज़ इक्वल टू एल है और हमारे पास जो एक्स एन है वो
अप्रोच कर रहा है सी को, कोई भी सीक्वेंस एक्स एन अप्रोच कर रहा है सी को, तो यहाँ पे अगर हमारे पास जो एफ एक्स एन है ये एल को अप्रोच नहीं करता, एल को कन्वर्ज नहीं करता, ठीक है, नहीं करता, तो फिर ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। और इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस क्राइटेरियन। इसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंस क्राइटेरियन। यानी कि अगर तो एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्ज कर जाए एल को, तो ये क्या होगा, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन है कन्वर्जेंस के लिए। और अगर ये अप्रोच उसे नहीं करता तो ये फिर क्या है, डाइवर्जेंस क्राइटेरियन है। अब इसके बाद बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसा कि लिमिट के लिए हम जो है ले लेते हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, अगर कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है, यानी कि लिमिट एक्स गोज़ टू सी, और यहाँ पे कोई भी लैम्डा ले लेता हूँ, तो इसके ऊपर इस लिमिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्या रहेगी, वही लैम्डा ही रहेगी। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास एक बहुत ही अहम डेफिनेशन है, और वो क्या है हमारे पास के सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन अब एक ख़ास किस्म का फंक्शन है, इसको एस जी एन ऑफ एक्स हम लिखेंगे। और इसके लिए क्या है कि +1 अगर x ग्रेटर दैन ज़ीरो है, और ज़ीरो अगर x ज़ीरो के बराबर है, और -1 अगर x लेस दैन ज़ीरो है। तो इसकी कोई एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो बिल्कुल हमारे पास इसकी एक एग्जांपल भी है कि अगर आपके पास एक कोई फंक्शन है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ओवर एक्स मॉड, ठीक है, अगर ये हमारे पास है तो फिर ये हमारे पास क्या, सिग्नम फंक्शन, यानी कि एक ऐसा फंक्शन कि अगर एक्स को पॉजिटिव लिया जाए तो उसका आंसर +1 हो, ज़ीरो लें तो ज़ीरो आ जाए, नेगेटिव लें तो -1 आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम नाम देते हैं किसका, सिग्नम फंक्शंस का। तो आज के लिए इतना ही। लिमिट से रिलेटेड अगर आप लोगों ने एग्जांपल करनी हो तो वो आप बीएससी की कैलकुलस से या थॉमस फिनिस की कैलकुलस से आपको लिमिट की बहुत सारी एग्जांपल मिल जाएंगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिमिट के थ्योरम्स को, और इसी तरह हमारा जो चैप्टर ये है आरजी बार्टल से, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।